नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। और इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2/3 सीटें पाकर सत्ता की कुर्सी पाई थी। अब 2023 के लिए बीजेपी 2003 वाली रणनीति पर आगे बढ़ेगी और इसके लिए बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेने की तैयारी कर ली है। और आने वाले दिनों में एमपी की जंग शिवराज बनाम दिग्विजय के मुद्दे पर भी लड़ी जा सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। 23 के लिए 2003 वाली रणनीति, दिग्विजय को निशाने पर लेने की तैयारी, शिवराज वर्सेस दिग्विजय होगा मुद्दा। बीजेपी की बैठक में हुआ फैसला। 2003 ये वो साल था जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई। 2003 में बीजेपी 2/3 सीटें पाकर सूबे की सत्ता में काबिज हुई और दिग्विजय सिंह की सरकार को जनता ने नकार दिया। तब से लेकर अब तक बीजेपी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद दिलाकर कांग्रेस को घेरती रही और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी 2003 वर्सेस 2023 की लाइन पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसको लेकर रणनीति भी तैयार हुई है, जिसमें दिग्विजय के कार्यकाल को फिर निशाने पर लिया जाएगा। लाइन बहुत क्लियर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी क्लियर हैं। वो दिखाई देते हैं कि मिस्टर बंटा ढार ने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के आए थे। ये मध्य प्रदेश की जनता, वो दिग्विजय सिंह जिसने सड़क बिजली पानी के लिए मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था, भ्रष्टाचार का आलम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था, ऐसे दिग्विजय सिंह को भाजपा का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अंदर जवाब देगा। ये वो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिन्होंने हर गरीब के साथ छल किया है। 2003 का जिक्र करके बीजेपी कहीं न कहीं 2023 की जंग शिवराज बनाम दिग्विजय करना चाह रही है और अगर बीजेपी इसमें कामयाब रही तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव में उसे इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि कांग्रेस भी बीजेपी की इस रणनीति का कार्ड ढूंढ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस समझ रही है कि अगर बीजेपी शिवराज वर्सेस दिग्विजय को मुद्दा बनाने में सफल रही तो चुनाव में उसकी लुटिया डूब सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से डरती है। अपना 18 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जनता के साथ कितना छलावा किया है, मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिला में जो अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पर, उसमें बढ़ोतरी से बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन अपनी बातें वो नहीं बताना चाहते हैं और कमलनाथ जी ने जो वचन मध्य प्रदेश की जनता को दिया था वो 15 महीने में उसको करके दिखाया। आज जनता उसको याद करती है, तो यही डर उनको समाता है, तो दूसरे नेताओं का नाम लेते हैं। कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह कई चुनाव में पर्दे के पीछे से रहकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे, लेकिन 2023 के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अहम भूमिका दी है और वो मैदान पर काफी एक्टिव भी दिख रहे हैं और इस सक्रियता ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि दिग्विजय को टारगेट करने का प्लान बनाए। इसके लिए उनके कार्यकाल का भी सहारा बीजेपी लेगी और बीजेपी का सारा ध्यान 2023 में 2003 वाले नतीजों को दोहराने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव में सबसे बड़ी रेस फेस यानी चुनावी चेहरे की होती है। मध्य प्रदेश में चुनाव 6 महीने की दूरी पर है, तो बीजेपी कांग्रेस ने अपने चेहरों पर जोर देने में लग गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही। सुनिए बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी से वीडी शर्मा की खास बातचीत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ा प्रोग्राम है, कार्य समिति है, लेकिन कार्य समिति में लाइन बहुत क्लियर है।
3 वर्सेस 23, 2003 वर्सेस 23। लाइन बहुत क्लियर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी क्लियर हैं। वो दिखाई देते हैं कि मिस्टर बंटा ढार ने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के आए थे। ये मध्य प्रदेश की जनता, वो दिग्विजय सिंह जिसने सड़क बिजली पानी के लिए मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था, भ्रष्टाचार का आलम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था, ऐसे दिग्विजय सिंह को भाजपा का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अंदर जवाब देगा। तो ये 30 लाख युवा क्या उसको बताने की तैयारी है कि उस दौर की सरकार इनकी थी? आप देखिए ये आज मध्य प्रदेश, यही वही लोग हैं ना। 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या किया? झूठ कैसे बोला, भ्रम कैसे फैलाया, और गलती से सरकार में बैठ गए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बदली। ये वो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिन्होंने हर गरीब के साथ छल किया है। तो मुद्दा दिग्विजय सिंह रहेंगे, दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के अंदर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चेहरा मोदी जी का, मोदी जी हैं ही, शिवराज जी हैं, मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर करके बूथ बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। दोनों चेहरों के साथ जाए। बिल्कुल। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अभी बैठक खत्म हुई और बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन साफ कर दिया है कि 2003 वर्सेस 23 को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। तो इधर कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में अपने चेहरे को लेकर कंफर्म है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 23 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ को बताया। उन्होंने कहा कि 70 प्लस उम्र वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, सीएम का चेहरा कमलनाथ जी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अब रही बात, कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद, पूरी प्रक्रिया करने के बाद चेहरा घोषित होता है। चेहरा वो है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही सब कुछ होगा ना। पहले चुनाव तो जीते हम लोग। ये सर 70 प्लस वाली बात जो चल रही है कमलनाथ जी के, ये किसी और भी बहुत से लोग। अब 70 पे बहुत पता लगा लो कौन कौन 70 पे आ रहे हैं। मैं 70 वाला नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का नैरेटिव एमपी में काम नहीं आने वाला है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी उसी रणनीति और उन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी। तो इधर कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं और कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश में दोहराने की बात कर रही है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही 23 और 24 में आप लोग आगे बढ़ने। मोदी जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, इसमें किसी को प्रश्न क्यों होना चाहिए? कर्नाटक क्या कुछ चिंता बढ़ाता है? नहीं, कर्नाटक का परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत और बीजेपी की हार ने कई नैरेटिव सेट किए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी न रणनीति बदलेगी और न ही अपने मुद्दे। ये हम उस विचार के लिए जी रहे हैं और चुनावों के किसी हार और जीत से हमारी वैचारिक यात्रा पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो तो हमारी आधार भूमि है ही। हिंदुत्व को छोड़कर हमारी मति और गति कुछ भी नहीं हो सकती है। हिंदुत्व के विचार से हम अलग नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में भी उसी आइडियोलॉजी के साथ हम काम करते हैं और उसको छोड़कर हम चुनाव में नहीं जा सकते। बीजेपी का स्टैंड साफ है तो कांग्रेस में भी पिक्चर क्लियर है। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में नए कीर्तिमान गढ़ने की बात कह रही है। उसका कहना है कि कर्नाटक की ही तरह एमपी में भी ये मुद्दे काम नहीं आएंगे। भारतीय पार्टी की लगातार हार हो रही है। हिमाचल में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई, अब आने वाले चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं। तो इसमें भारतीय पार्टी की आज जो सभा हुई है, जो कार्य समिति बैठक हुई है, वो निराशा के माहौल में है। निराशा का वातावरण है। आप देखिए, किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है। सभी ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल किस तरह का कोई गमगीन बैठे हों और भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में करने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ एमपी के सियासी मैदान में उतरेगी, तो इधर कर्नाटक में मिले मैंडेट से कांग्रेस का उत्साह चरम पर है। कर्नाटक की जीत को भुनाते हुए कांग्रेस 23 और 24 का नैरेटिव सेट करना चाहेगी, लेकिन देश के दिल मध्य प्रदेश में वोटर का दिल कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनावी साल में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार तेज हो रहा है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने बिना नाम लिए रावण से तुलना करते हुए कहा कि कमलनाथ ने जनता को सिर्फ छलने का काम किया है और 2023 में जनता ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। कि जैसे भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में माता सीता के पास गए, जैसा वर्णन है हमारे पुरातन काल से रामायण में, और माता सीता भाव विभोर होकर उनको भिक्षा देने के लिए आगे हुई और फिर जो हुआ सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मतहरण करना, किसी झूठ असत्य के आधार पे और बाद में सत्तासीन हो जाना और तत्पश्चात उसको भूल जाना, ये भूत में हुआ है और कोई बहुत पहले नहीं। तो जब ये भूत में हुआ है तो वर्तमान में जनता को इस बात का एहसास है और वो अपने भविष्य के प्रति सजग है। तो जनमत संग्रह जब पुनः होगा नवंबर के माह में, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार पुनः उस गलती को दोहराएगी। सियासत में खेल होते तो आपने देखे होंगे, लेकिन बीजेपी इस पर खेल में सियासत करने की तैयारी में है। जी हां, खबर खंडवा से, जहां बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर बैठक हुई और नेता कुर्सी दौड़ करते नजर आए। खेल में सियासत, ये सियासत का खेल है। चाहत कुर्सी की है, ये कुर्सी की रेस है। खंडवा में 2023 की लड़ाई के लिए बीजेपी कुछ इसी अंदाज में तैयारी कर रही है। विधायक से लेकर हर नेता कार्यकर्ता कुर्सी की दौड़ में शामिल है। मौका बीजेपी की बूथ विजय संकल्प अभियान की बैठक का था। बैठक में रणनीति बनी और फिर कुर्सी रेस और नेता पहचानो खेल खेला गया, जिसमें विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक विधानसभा के अंतर्गत हमारे जो बूथ हैं, जो शक्ति केंद्र हैं, उनके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की तैयारियों को लेकर चर्चा और साथ ही साथ इस प्रकार के एक सामूहिक गेम, जिसके माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं को एक परिवार का भाव हो और साथ ही साथ हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, इसको लेकर पार्टी द्वारा जो कार्य दिए हैं उसके अंतर्गत सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस खेल के पीछे बीजेपी का मानना है कि इससे परिवार का भाव विकसित होगा, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और वो मस्ती के साथ हर बूथ को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे। ये नवाचार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रत्येक बूथ से प्रत्येक शक्ति केंद्र, उर्दू शक्ति केंद्र का एक क्लस्टर बनाया है। उस क्लस्टर के अंतर्गत सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। 2-2.5 घंटे के कार्यक्रम होगा, उसमें गीत भी होगा, खेल भी होगा, नारे भी होंगे, मस्ती भी होगी और उद्बोधन भी होगा। उसके बाद खेल में हंसी मजाक मस्ती करते करते कार्यकर्ता एक मन मस्त होकर काम करे, सबका ये है उद्देश्य। कर्नाटक में हार के बाद निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये तरीका बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन जनाब, ये सियासत है जहां खेल खेले जाते हैं और खेल किए जाते हैं। तो देखते रहें और खेल का मजा लीजिए। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। कांग्रेस 21 मई को भरोसे का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है और इस आयोजन के जरिए कांग्रेस सभी वर्गों को साधना चाहती है। जाहिर है कि चुनाव नजदीक है तो वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन बीजेपी इस सम्मेलन पर तंज कस रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। चुनाव कोई सा भी हो, एक एक वोट कीमती होता है, लिहाजा कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पाटन में भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होने जा रहे इस कार्यक्रम में किसान पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही कांग्रेस मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर कोटवारों को भी साथी दिखेगी। देखिए, जनता का भरोसा है तभी ये सम्मेलन हुआ है और ये पहला नहीं है। खड़गे जी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ अब कर्नाटक में है, कल जाएंगे तो रुकेंगे और इस कारण से नहीं आ रहे, बाद में उनका कार्यक्रम बनेगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करने
पाटन में भरोसे का सम्मेलन होगा, लेकिन इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतना चाहती है। हालांकि भरोसे का सम्मेलन बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि जनता का भरोसा अब कांग्रेस से उठ चुका है और इस बार जनता बीजेपी का साथ देगी। कांग्रेस पार्टी को आज सरकार को भरोसे का संकट हो गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि जनता ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सभी वर्गों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भरोसे का सम्मेलन के जरिए कांग्रेस कई सौगातें देगी। हालांकि अब इन सम्मेलन का असर जनता पर कितना पड़ेगा और वो किसे जीत का तिलक लगाएगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने उनसे मध्य प्रदेश चुनाव, विपक्ष और अयोध्या राम मंदिर पर खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्लॉग ओवर्स के एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर सामने आती है जो अंतिम ओवरों में बहुत तेजी से बैटिंग करती है और चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। आप किस तरह देखते हैं 5 राज्यों को? देखिए, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जी। ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हमारे मजबूत संगठन के खाके वाले राज्य, और जहां भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बड़ी ऐसे राज्य हैं जी। लंबे समय तक हमारी सरकारें चली हैं, बहुत अच्छा शासन हमने दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनइंटरप्ट 15 साल का हमारा शासन रहा और ये 15 साल में दोनों राज्यों की दशा दिशा बदलने का हमने सभानतापूर्वक सफल प्रयास किया है जी। जहां तक मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, एक बीमारू राज्य माना जाता था। वित्तीय डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन पूरा चरमराया हुआ था, कानून और व्यवस्था खराब थी, किसानों की हालत बदहाल थी, शिक्षा की हालत बदहाल थी, स्वास्थ्य की हालत बदहाल थी। ये सारी चीजों से सफलतापूर्वक बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और उनको सफलता भी बहुत मिली है। कई सारे पैमाने पर कांग्रेस के 55 साल का शासन और हमारा 15 साल का शासन कांग्रेस के 55 साल के शासन पर भारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि 90% पोलिंग अल्पसंख्यकों की अगर होगी तो कांग्रेस के हित में होगा, और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का मसला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आप इन दोनों मसलों को क्या देखते हैं कि ये चुनाव पर कहीं कोई असर, इम्पैक्ट ला सकते हैं? देखिए, कमलनाथ जी के बयान से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस सालों से धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। यहाँ कमलनाथ जी का कुछ बयान आता है, माइनॉरिटी ज्यादा वोटिंग करे ऐसी अपील कर अगर वो अपील करते कि सारे वोटर वोटिंग करें तब तो समझ में आता है जी, ये लोकतंत्र की भलाई के लिए जी। मगर माइनॉरिटी ज्यादा वोटिंग करे, मैं मानता हूं ये लोकतांत्रिक तरीके से उचित नहीं, अगर ये वीडियो सही है तो। और दूसरा, वहां सीपी जोशी का वीडियो बात आता है, खुलकर जात पात की बात करते हैं, जात पात को भुनाने की बात करते हैं। जब से राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस फिर से धूर जातिवादी पॉलिटिक्स और फुल रिलीजियस एपिसमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों से देश के लोकतंत्र को आजाद कराने में लगी है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने अच्छाई हो गया, ये खुलासा हो गया, उनका असली चेहरा सामने आ गया जी। और जहां तक राम जन्मभूमि का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अटल है। हम चाहते हैं वो ही स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए, ये हमारा चुनावी वादा है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही।